अच्छा, कई मर्तबा आपको जान से मारने की भी धमकी मिली, कई मर्तबा आपको धमकी इस वजह से मिली कि अगर आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा तो उसे रोक देंगे। डर नहीं लगता निशा भगत को? देखिए, डर तो हमारे पूरे संस्कार में ही नहीं है, हमारे जीवन की वो शैली में ही नहीं है डर। हम जंगल के वासी हैं और हम निडरता के कारण ही जाने जाते हैं, और पूरा भारत के लोग भी जानते हैं कि अगर हम अपने आप में आ गए तो हम अपना हक लड़ के किस तरीके से लेंगे सब जानते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, हम लड़ने वालों में से हैं, हम भिड़ने वालों में से हैं। आज तक हम मौन इसलिए रहे क्योंकि हम शांति प्रिय हैं। हमें जब तक कोई छेड़ता नहीं है तब तक हम लोग ऐसा उग्र रूप नहीं दिखाते, लेकिन हमारा लगातार शोषण हो रहा है, लगातार हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अगर हक की बात की जाती है तो हमें नक्सली बोल दिया जाता है। तो हम आज अधिकार की बात कर रहे हैं तो लोग आएंगे, लोग मारने की धमकी भी देंगे। हमने इस राज्य के डीजीपी को लिख के दिया। हम अब जिस जिले से बिलोंग करते हैं गुमला, वहां की डीसी महोदया को दिया है मैंने, वहां के एसपी साहब को दिया है मैंने, इस भारत देश के गृह मंत्री को दिया है मैंने। तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही मांग की थी। जिस समय शुरुआत हुई थी, ये लोग मेरा फोटो, जो धर्मांतरित ईसाई लोग भारत से लेकर वेटिकन तक भेज दिए हैं कि ये जो है हमारे समाज की सबसे बड़ी दुश्मन, इन्हीं लोगों के बीच से हमको खबर आई थी। जब हमें जान से मारने की जो ये लोग बार बार मैसेजेस और फोन कॉल्स कर रहे थे कि तुम आरएसएस की दलाल हो, तुम इतनी बड़ी आदिवासी हो गई हो, तुमको डर नहीं लगता है जान का। तो उसी समय मैंने ठान लिया था कि भाई भारत में, इस देश में एक संविधान नाम की जो चीज है जिसका सम्मान करते हैं हम लोग, तो उस संविधान के तहत हम अपना न्याय की मूर्ति प्रशासन के पास जाते हैं। तो मैंने दिया लेटर, लेकिन यहाँ की प्रशासन अंधी है। यहाँ का जब राजा ही अंधा है तो यहाँ का प्रशासन अंधा कैसे नहीं होगा? चूंकि आदिवासी बेटा आज इस झारखंड राज्य में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन वो राजपाट की सत्ता में इतने चूर और मग्न है कि वो आज अपने आदिवासी भाइयों को छोड़ दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ की प्रशासन भी उनकी सरकार में उनके साथ है। धड़ल्ले से आप देख रहे हैं कि यहाँ की खनिज संपदाएं चोरी हो रही हैं। अगर हमारे हितैषी होते तो आज झारखंड में या तो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ये दखल नहीं देना पड़ता कि पेशा अधिनियम कानून लागू करो। अगर वो सच में आदिवासी बेटा होते तो पेशा अधिनियम कानून तो हंसते हंसते लागू कर देते, स्वशासन लागू करते, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी माटी को बचाते। लेकिन तो वो बेचने वालों में से निकले। ना उनकी पत्नी, जो कि ऑलरेडी विधायक है, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, उनके भाई जो थे जो स्वर्गवास हो गए, उनकी पत्नी विधायक रही है। तो सभी लोग विधायक रहे। उनके पिता जो स्वर्गवासी दिशम गुरु जी, वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे विराजमान थे, लेकिन उनके देहांत के बाद उनके गांव में 10 दिन में, उनके 10 कर्म में, जब उनके यहाँ नेमरा में बिजली आती है, सड़क आता है, तो सोच लीजिए कि अपने पिता के जाने के बाद वहां पे गांव में बिजली और सड़क आ रही है, तो बन रहा है। तो सोच लीजिए कि पूरा झारखंड राज्य का क्या स्थिति है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, हमारा आरक्षण हमें नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी लड़ाई जो मैं अभी नहीं शुरू की हूं, हमारे पुरखे भी बोले हैं। पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भरी संसद भवन में दिल्ली में उन्होंने चलता हुआ सत्र को भंग करने का काम किया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के धर्मांतरण रुकवाने का उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। भगवान बिरसा मुंडा जी का देख लीजिए कि उनको शिक्षा का लालच दे करके हमारी गरीबी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बिरसा डेविड कर दिया था, लेकिन उन्होंने पुनः सोचा कि अपना समाज बचाना चाहिए और उन्होंने बिरसाई धर्म को अपनाते हुए उन्होंने बिरसाई धर्म का प्रचार किया। लेकिन आज जो मुझे एक सूचना मिली कि ईसाइयों के एक मिशनरियों के जो मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ एक ठेकेदार के रूप में गैलेक्सन ढूंढूंगी, ये लोग फिल्म बनाने वाले हैं। कुछ ऐसा ही सूचना मिली खुटी से कि ये लोग बताने वाले हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ईसाई थे। ये दुर्भाग्य है। ये लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, परंपरा सब कुछ खत्म हो जाए। तो
तो इन लोगों का मिशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने जब झंडा प्रकरण हुआ उस टाइम में मैंने केस भी किया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में मैंने केस किया है कि ये लोग जो है कुछ किताबों में और निम्हा बाइबल नाम का, निम्हा बाइबल ये कुड़ुख में लिखा हुआ है, उरांव में लिखा हुआ है, उसमें हमारे धर्म हमारी संस्कृति को नष्ट करने की बात लिखी हुई है। तो इन लोगों का मनसा रहा है कि भोले भाले आदिवासी परिवारों को जो जानते हैं लोग कि संविधान हम लोगों तक वो आरक्षण पहुंचा नहीं पा रहा है, हम लोग बेहद गरीब है, हमारी गरीबी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने लगातार धर्मांतरण किया है। और चंगाई का नाम लेकर के आप देख रहे हैं, जो कि आप पूरा सोशल मीडिया में आप देखेंगे या फिर इस भारत देश का जो चौथा स्तंभ में आप देखिएगा, जो आप भी आती हैं उसमें लगातार आ रहा है कि ये जो अंधविश्वास को फैलाने वाले ये मिशनरीज हैं जो इन किन प्रकारन इस भारत देश में कब्जा करना चाहते हैं। हमारा जो निर्णय है कि हम अपना अस्मिता बचाएंगे, इनको क्यों बौखलाहट हो रही है? हम एक ही बात कह रहे हैं कि आप अंधविश्वास मत फैलाइए। कभी ये कहते हैं कि लंगड़ा जो है चलने लगता है, मुर्दे जो जाग जाते हैं, अंधे जो देखने लगते हैं, मतलब ये सब का क्या मतलब है? अगर ऐसा होता तो हमारे भारत देश में इतने बड़े बड़े एम्स वगैरह, ये रिम्स वगैरह बनाने की क्या जरूरत थी? इन्हीं को डिप्यूट कर दिया जाता। तो ये अंधविश्वास फैला रहे हैं और हमारे समाज को भी धूमिल कर रहे हैं। तो हमें तो जान का खतरा होगा, लेकिन डरते नहीं है। हम आदिवासी की बेटी हैं और मैं गर्व से कहती हूँ कि इस भारत देश की मैं मूल मालिक हूँ। मैंने अपना संस्कार नहीं छोड़ा। इन मिशनरियों के पास जो ताकत इन लोगों को मिल रहा है, विदेशी फंडिंग जो मिल रहा है, विदेशी जो ताकत इन लोगों को मिल रही है, तो मैं कहती हूँ कि चले जाओ ना भाई विदेश, यरूशलेम चले जाओ, जा करके भाई इजराइलियों से लड़ो, फिलिस्तीनियों से लड़ो, अपने भाइयों से क्यों लड़ रहे हो? एक तरफ जब फायदा लेना होता है, आरक्षण लेना होता है, तो भाई भाई ये माइनॉरिटी है, इनको भारत के संविधान में माइनॉरिटी का अधिकार है। अगर जो ईसाई बन जाते हैं उनमें जाति नहीं होती है। आपने एक इसी समुदाय के लोगों का केस अभी आपने देखा, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने वहां पे जजमेंट दिया कि जो धर्मांतरित है, चाहे वो एससी समुदाय से हो चाहे एसटी समुदाय के लोग हैं, जो धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान आरक्षण नहीं ले सकते, तो स्वतः चले जाओ ना। इनको दोनों प्यारा है, इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। हम आदिवासी भी रहेंगे। आप देख लीजिए ना, लुकुर कमेटी को देख लीजिए। अभी तक हम लोग चिल्ला रहे थे कि कुड़मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, कुड़मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये जो संविधान के तहत आने वाला ये लुकुर कमेटी में 5 मापदंड है, उसमें आपका पौराणिक प्रथा के गुण है या नहीं, आप में संस्कृति है या नहीं, आप में शैक्षणिक ज्ञानता है या नहीं, या फिर अलगाव है कि नहीं, भौगोलिक अलगाव है या नहीं। कई ऐसी चीजें हैं जो कि वो लोग तो छोड़ दिए, पूर्व का संस्कृति छोड़ दिए। देख लीजिए हमारे जो पुरखे रहे, मैं सम्मान करती हूँ, मैं बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मुझे बोलना होगा क्योंकि हमारी आदिवासी अस्मिता का सवाल है। देखिए जयपाल सिंह मुंडा जी की बात कीजिए, वो धर्मांतरित ईसाई हुए और हमारे समाज को गुमराह किया उन्होंने। हमारे समाज की बेटी से शादी तो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी करने के बाद लगातार में ऐसे बड़े बड़े लोग जो है मिशनरियों का शिकार हुए और हमारे समाज को लगातार गुमराह करने की कोशिश किए लोग। और मैं कहती हूँ कि ये लोग जो आज कह रहे हैं भाई भाई, तो किस तरीके का भाई है भाई? हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं आप, हमारा त्योहार नहीं मनाते हैं, हमारे घर में बैठना पसंद नहीं करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, आप हमें अनपढ़ समझते हैं, हमें गंवार समझते हैं, तो भाई आप हमें मान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप हम भाई भाई कैसे हो गए? लेकिन निशा जी, आप जिस समाज में रह रही हैं, अभी भी यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही ठीक लगती है। घर वालों का रिएक्शन क्या था? चूंकि आपने कहा कि आप लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं, अपने समाज को बचाने के लिए आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो घर वालों की रहती है। उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो अपने समाज का सम्मान करते हैं, मान रखते हैं और अपनी बेटी को उन्होंने समाज के लिए कुर्बान कर दिया। मैं अब मेरे माँ पिताजी का मैं शायद इस जन्म में तो मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगी कि मेरे को अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया कि बेटी हमारे समाज के लिए लड़ रही है। मुझे गर्व है अपने परिवार पे कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिन्होंने भी इस झारखंड को बचाने में अपना पूरा जीवन आधा
जेल में बिताया, आधा जीवन उन्होंने जेल में बिताया। झारखंड के आंदोलनकारी हैं मेरे पिताजी, और मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार में पैदा हुई हूँ। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।